तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज सेमेस्टर नंबर जो फर्स्ट है उसकी यूनिट नंबर जो 4 है उसका दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका था, जिसमें हमने कुछ परिभाषाएं पूछे थे कि आधारी हल क्या होता है, आधारी हल कितने प्रकार का होता है, वो हमने देखा था। आज हम एसबीपी में आगे आधारी सुसंगत हल के बारे में पढ़ेंगे। आधारी सुसंगत हल का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। तो आधारी सुसंगत हल कैसा होता है, देखिए आप। ऐसा हल आधारी सुसंगत हल कहलाता है। ऐसा हल आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि यदि कोई भी चर कोई भी चर का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना। आपने जैसे इसको हल किया और आपने देखा मान है, यदि आपका माइनस में आ गया तो उस माइनस वाले को छोड़ दे जाओ, क्योंकि कोई भी चर का मान है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मान आएंगे, आपको मान ऐसे आ गया -2 0 5 आ गया, माइनस आ रहा है, इसलिए इसको हटा देंगे हम। ऐसे मान आ रहा है 1 5 4, इसको शामिल कर लेंगे हम, माइनस वाले को हटा देंगे। तो कोई भी चर का मान है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम चरों के मान शून्य हो। चर का जो मान है वो उसमें कम से कम 0 आना चाहिए। जैसे मान लो आपके ये मान आ गए 1 3 5 आ गया, 1 0 6 आ गया, 1 7 5 आ गया। इस तरीके से वैल्यू आ गई आपकी। तो कम से कम 0, केवल एक ही 0 आया, कम से कम 0 आना चाहिए। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ कम से कम 0 है। तो ये क्या हुआ, आधारी सुसंगत है। बीएफएस जिसको बोलते हैं, बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन। ऐसा हल आधारित सुसंगत हल कहलाता है। इसमें कोई भी चर का मान क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यदि ऋणात्मक आ जाएगा तो उसको हटा देंगे, उसको उस चर के मान में शामिल नहीं करेंगे। कम से कम चरों के मान क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ये आपकी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो आप। जो आधारित सुसंगत हल होता है, इसके यदि प्रकार देखें हम, तो आधारित सुसंगत हल भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का ये होता है। एक तो होता है अपभ्रष्ट 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 आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल। एक होता है अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल, अनपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल होता है। एक डिग्रीगेट बेसिक सॉल्यूशन होगा, एक नॉन डिग्रीगेट बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये हमने आधारी हल में पढ़ा था, सेम परिभाषा वो सेम ही है जो हमने पढ़ी थी। इसमें तो क्या है, कम से कम आधारी चर का मान शून्य होना चाहिए। किसमें, अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल क्या होता है, जिसमें कम से कम आधारी हल जो हो गए, चर का जो मान है वो कम से कम शून्य होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और इसमें प्रत्येक आधारी जो चर का मान है वो अशून्य होना चाहिए, मतलब इसमें 0 नहीं होना चाहिए। इसमें तो कम से कम 0 होना चाहिए, इसमें 0 नहीं होना चाहिए। 2 प्रकार का होता है, अपभ्रष्ट, अनपभ्रष्ट।
एग्जाम्पल जब करेंगे उसमें काम में आने वाला है, इसलिए डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। आगे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें आप, ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ही एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न समीकरण निकाय के, निम्न समीकरण, निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी, सभी आधारी सुसंगत हलों को ज्ञात कीजिए, सुसंगत हलों को ज्ञात कीजिए, हलों को ज्ञात कीजिए, हलों को ज्ञात कीजिए। यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी लिख ले, फाइंड फाइंड ऑल द फाइंड ऑल द BFS यानी बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन, फॉर द गिवन, फॉर द गिवन इक्वेशन सिस्टम, इक्वेशन सिस्टम, सिस्टम। समीकरण इक्वेशन आपको दे रखी है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इक्वल 30 दे रखा, कितना दे रखा है 30। 3x1 प्लस, प्लस नहीं है यहाँ पे है माइनस, माइनस x2 प्लस 7x3 7x3 और बराबर में दे रखा आपको 21। x1 x2 x3 बड़ा है बराबर है 0, 0 से तो ये मान क्या है बेटे, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया जिसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल को नोट कर लो आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो आया हुआ है। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ये जो इक्वेशन दी गई है उनको लिख लो आप, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इक्वल 30, 3x1 माइनस x2 प्लस 7x3 बराबर 21। दोनों इक्वेशन जो है उनको हम लिखने हैं। अब इसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे, गुणांक चर गुणांक की मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 2 3 3 1 3 माइनस 1 5 7। तो हम यहां लिख देंगे कि निकाय के चरों की, निकाय के चरों की गुणांक मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स निकाय के चरों की गुणांक मैट्रिक्स जिसको ए से दर्शाते हैं। ए बराबर आएगा आपका 2 3 3 माइनस 1 5 7 5 7 बराबर में आपको ये लिखना है, ये जो 2 3 मान है ये अल्फा 1 का मान होगा, ये अल्फा 2 का होगा, ये अल्फा 3 का। तो ये मान हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीच में कॉमा नहीं लगाना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीच में कॉमा नहीं लगाना है। 2 3 किसका मान है, अल्फा 1 का मान है, 3 माइनस है किसका मान है, अल्फा 2 का, 5 7 है अल्फा 3 का। यहाँ पे चरों की जो संख्या है, चरों की संख्या, चरों की संख्या को क्या कहते हैं, हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। चरों की जो संख्या देखो, चर कितने हैं, x1 x2 x3, 3 चर है, कितने हैं
तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। समीकरणों की संख्या, समीकरणों की संख्या, समीकरणों की संख्या। अब देख लो आप समीकरण कितने हैं, 1 और 2। तो ये मान होता है आपका किसका, m का मान होता है, ये मान दे रखा है। ये क्यों कर रहे हैं हम, m और n का मान निकालने, आधारी हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम आधारी, आधारी सुसंगत हलों की संख्या, आधारी सुसंगत हलों की संख्या। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है आपका, NCN। कितना होता है, NCM। n का मान रख दो कितना है, 3, और m का मान है 2, 3C2। इसको हल करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2। इसको फैक्टोरियल में लिखते हैं, नीचे वाले को फैक्टोरियल में, 3 में से 2 को घटा देते हैं। तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होगा, और ये हो गया आपका फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 3। आधारी सुसंगत हलों की संख्या कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, आपको 3 आ जाएगी। अब अल्फा 1 अल्फा 2 तथा अल्फा 3, अल्फा 3 में से 2-2 का चयन करेंगे। किसका करेंगे, 2-2, 2-2 का चयन करने। हम यहाँ पे करेंगे क्या, जो अल्फा 1 का मान है, अल्फा 2 का मान है, अल्फा 3 का मान है, उसमें इन तीनों का क्या करेंगे, 2-2 का चयन करके लिखेंगे। 2-2 का जब चयन करेंगे तो वो B1 का मान आएगा। B1 बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, B2 बराबर लिख सकते हैं हम अल्फा 1 अल्फा 3, कॉमा नहीं लगाना है बीच में, और B3 बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 अल्फा 3, ये हम लिखने वाले हैं। यहाँ पर आपको करना है कि हर जो एग्जाम्पल है उसमें यही करना है आपको कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में 2-2 का चयन करेंगे, 2-2 का क्या करेंगे, चयन। तो B1 का चयन करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 लिखना है, कॉमा नहीं लगाना है बीच में। B2 का लिखेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 3, 2 के बाद में 3 आता है। B3 में हम क्या करेंगे, अल्फा 1 के बाद में अल्फा 2 आ जाएगा, अल्फा 3। इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से सिस्टम हमको बनाना है। इसको नोट करो आप। तो आगे चलते हैं। तो आगे इसका मान निकाल लेते हैं हम। आगे इसका मान हम निकाल लेते हैं सारणी के रूप में। अब हम B1 सारणी का मान निकाल रहे हैं, इसका B1 सारणी। तो B1 सारणी जब निकालेंगे आप, B1 सारणी का मान हम निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ मान रख दो, B1 का मान कितना है, अल्फा 1। अल्फा 1 का मान कितना था वो लिखो आप। अल्फा 1 का जो मान था, अल्फा 1 का मान वो था 2 3, कितना है, 2 3, और अल्फा 2 का मान है 3 और माइनस 1 है। इसकी सारणी का मान निकालो आप, B1 सारणी बराबर, सारणी का मानेगा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, एक माइनस पहले से होता है तो माइनस 9, ये मान कितना आएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। ऐसे B2 सारणी का मान निकालो, यहाँ मान लिख दो आप, किसका मान चाहिए आपको, अल्फा 1 का। अल्फा 1 का मान तो ये है ही
2 3। यहाँ पे मान रखना आपको अल्फा 3 का, अल्फा 3 का मान है 5 और 7, 5 और 7। तो बिट्टू सारणिक बराबर 7 की टेबल 2 बार बोलेंगे 14 हो जाएगा, माइनस 5 की टेबल 3 बार बोलेंगे 15, एक माइनस इसमें पहले से होता है, ये मान आएगा -1। कितना आएगा -1। B3 का जब मान निकालेंगे हम, तो अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 का मान कितना है आपका, रख दो। अल्फा 2 का मान था 3 और -1, और किसका मान चाहिए, अल्फा 3 का। अल्फा 3 का जो मान था वो है 5 7, कितना है 5 7, वो मान होगा 5 7। तो B3 की सारणिक का जो मान आएगा उसको वजन गुणा करो, 7 की टेबल 3 बार बोलेंगे 21, और ये हो जाएगा +5, 21 और 5 कितना आ जाएगा 36। ये हम B1 B2 B3 सारणी के मान आपके आ गए हैं। इसके बाद हम आगे जो मान ज्ञात करने वाले हैं वो देखो। आगे हम मान जो ज्ञात करेंगे वो हमें मान ज्ञात करना है। हमें XB1 का मान हम ज्ञात करेंगे। इसका XB1, XB1 आपको निकालना है। XB1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B1 का इनवर्स B। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था आधारी हल में। XB1 बराबर क्या होता है, B1 का इनवर्स B होता है, B1 का इनवर्स B होता है। अब आपको B1 इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, B1 इनवर्स। तो आपको ध्यान रखना है B1 इनवर्स जो है आपका, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट B1 अपॉन B1 की सारणी। क्या होता है, B1 की सारणी होता है। मैट्रिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जब भी एडजॉइंट निकालते हैं तो A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन A की सारणी होता है। ये फॉर्मूला आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा कि A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन A की सारणी होती है। अब मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूँ कि एडजॉइंट कैसे आएगा। तो वो हम लिख रहे हैं XB1 बराबर, ये इसके पैरों में है, XB1 बराबर एडजॉइंट B1 जब हम निकालेंगे तो आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे ये जो B1 का जो मान आपके पास है, इसमें जो पहला और चौथा जो मान है, पहला और चौथा, इनका ट्रांसफर करना है आपको। मतलब दो की, ये एक तो चला जाएगा 2 की जगह और 2 आ जाएगा 1 की जगह। ट्रांसफर करो आप, 2 की जगह तो क्या आ गया, 1 आ गया, और इधर ये कितना आ जाएगा 2। बाकी सेम का सेम लिख दो आप, 3 3 आ गया। ऐसा कैसा लिख देंगे, सेम टू सेम आपको लिखना है, सारणी का नहीं, मैट्रिक्स का चिन्ह लगा दो। ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। जो माइनस लगा हुआ था वो तो ऐसा कैसा लगा दो, यहाँ माइनस आपका लगा हुआ था, माइनस का था 1, तो ये तो आपको ऐसा कैसा लगाना है। आगे आपको करना क्या है, चिन्ह चेंज करने हैं। तो पहले वाला तो हमेशा प्लस का होता है, ये माइनस का क्यों, ये तो पहले से ही माइनस था। फिर आपको करना क्या है, ये प्लस ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो करना क्या है, यहाँ आपको साइन लगा देना, ये माइनस ये प्लस। ये किसका मान आ जाएगा, एडजॉइंट B1 का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, एडजॉइंट B1 का मान आने वाला है, एडजॉइंट B का मान आ जाएगा। समझ रहे होगे आप, देखो कैसे निकालना है। एक्चुअली यहाँ पर एडजॉइंट B1 का मान आपको वैसे स्तंभ के हिसाब से जो निकालते हैं वैसे नहीं निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको निकालना है। B1 का मान कैसे निकालोगे, ये जो B1 का जो मान दिया गया आपको 2 3 3 -1,
इसमें जो पहला और जो लास्ट का पद है उसके हम इनको हम चेंज कर लेंगे आपस में। दो की जगह तो क्या आ जाएगा एक, एक की जगह आ जाएगा दो। यदि यहाँ चिन्ह माइनस का तो माइनस सहित ही चला जाएगा। तो ये तो आ गया माइनस एक, ये दो, ये तीन तीन। अब आपको करना क्या है, ये किससे कटे, ये होता है प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से चिन्ह चेंज करना है। ये दोनों माइनस के होते हैं। तो ये आ गया आपका x_b1 का मान, एडजॉइंट तो आ गया आपका, एडजॉइंट तो आ गया। यहाँ पे क्या है, b1 का इनवर्स बराबर होता है x_b1 b इनवर्स b होता है। एडजॉइंट b1 का मान हमने लिख दिया। ये तो केवल किसका मान आ रहा है, एक मिनट, b1 का इनवर्स b है। और ये जो फॉर्मूला आपका है इसके साथ में ये और लिखो b, ये तो b1 इनवर्स का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ लिख दो आप b1 इनवर्स b, b1 इनवर्स b आपका आ गया है। इसके बराबर आपका चल रहा है x_b1 बराबर, b1 बराबर, मान रख दो यहाँ पे b की जो वैल्यू है आपकी, b1 सारणी का मान कितना आया था, देखो इधर कितना आया था, -11 आया था। तो 1/-11। b का मान रख दो, b का मान शुरू में आया था आपका, b का मान 30 और 21 है। कितना मान है, 30 और 21, ये मान रखते 30 और 21। इसको हल करो आप, तो x_b1 बराबर, इसको हल करना है आपको 1/-11। तो मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, हल करना है इसमें। तो इसकी टेबल बोलेंगे एक बार, कितना आएगा, 30 को 1 से गुणा करेंगे और 21 को 3 से गुणा करेंगे। 30 को 1 से गुणा करेंगे -30 और 21 को 3 से गुणा करेंगे 63। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 30 को 1 से गुणा करोगे हो जाएगा -30 प्लस 21 को 3 से गुणा करोगे ये भी माइनस ही आएगा, तो -63। अब इससे गुणा करो, 30 को 3 से गुणा करेंगे -90 और 21 को 2 से गुणा करेंगे +42। तो x_b1 बराबर 1/-11, इसको गुणा करेंगे तो होगा 93। कितना होगा, 93। 90 में से जब 42 घटाएंगे हम, 90 में से 42, तो बचेगा आपका 48। कितना बचेगा, 48। 11 से भाग कर दो, तो x_b1 बराबर आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 93/11 और ये हो जाएगा 48/11, 48/11। ये मान आएगा, ये मान आने वाला है 93/11 और 48/11। ये x_b1 का मान आ गया। ऐसे ही आप x_b2 का मान निकालो। x_b2 बराबर क्या लिखेंगे हम, b2 इनवर्स b, b2 इनवर्स b। b2 इनवर्स को क्या लिखेंगे हम, एडजॉइंट b2, एडजॉइंट b2 बटे b2 की सारणिक इनटू क्या आ जाएगा b, इनटू क्या आ जाएगा b आ जाएगा, मान रख दो। तो x_b2 बराबर, x_b2 बराबर एडजॉइंट b2 जब निकालेंगे, देखो इधर आ जाओ आप, b2 का जो मान आया था वो तो आया है -1, तो ये तो लिख दो 1/-1, या मैट्रिक्स लगा दो आप। b2 वाला जो मान है इसको आप चेंज करो आप, 7 है वो 2 की जगह जाएगा, 2 7 की जगह आएगा, तो हो जाएगा, ये तो हो गया 7 और ये हो गया 2, ये अपने स्थान पर ही रहेंगे 5 और 3। अब देखो साइन लगाना है, पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये किसका मान आ गया आपका, डायरेक्ट आपको मान निकालना है एडजॉइंट b2 का। अब यहाँ पे b का मान रख दो आप, b का मान कितना था, 30 21, कितना था 30 21, ये मान हमने रख दिया। अब इसको हल कर दो आप, तो 1/-1, मैट्रिक्स को हल करते हैं, पहले 30 को 7 से गुणा करो, 210 हो जाएगा, 210। 21 को 3 से गुणा करेंगे -63। अब 30 को 5 से गुणा करो,
माइनस के 150 और 21 को 2 से गुणा करेंगे प्लस के 42। 1/-1, 210 में से आपको 63 घटाना है, 210 में से 63, तो ये 7 बचा, ये 4 बचा, 147 बचेगा, कितना बचेगा 147। 150 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 4 9, 192, कितना बचेगा 192। ये आया तो सही है ना, देख लो माइनस का 5 आ रहा है और माइनस का 3 आ रहा है। इसको जैसे मल्टीप्लाई हम करेंगे, 1 मिनट, 30 को 7 से गुणा करना है, 30 और 21 ही तो है, 210, हाँ 210 माइनस 63, 210 में से जब 63 घटाएंगे, ये मान आया आपका 7, ये माइनस का 5, ये माइनस का 3 और ये 2 आ गया, ये 30 बट्टा कितना आ गया 21। और 21 पंजे 105, 210 में से 105, 1 मिनट, इसको हल किया था तब आया था माइनस का 30 और 21 थी 63, 30 को 7 से गुणा कर रहे हैं 210, 210 और माइनस 63, 210 और 63, तो ये मान जब आएगा हल करेंगे, तो ये मान आ जाएगा माइनस का 1 और ये मान आपका आएगा माइनस का 105 और ये मान आ जाएगा 48। माइनस से और भाग कर दो आप, कितना आ जाएगा, ये मान प्लस का आएगा और ये माइनस का। अब इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 105 और ये हो जाएगा प्लस का। ये मैट्रिक्स का मान आने वाला है, अक्स बी 2 का मान ये आएगा। आगे देखो गुणा हम कर रहे हैं, गुणा इस तरीके से करना है आपको, पहले मैट्रिक्स का गुणा जो होता है वो 30 को पहले 7 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 210 होगा, फिर 21 को 5 से गुणा करेंगे, 21 पंजे कितना हो जाएगा 105, 210 में से 105 घटाएंगे कितना बचेगा 105, फिर 21 को 3 से 30 को किससे करेंगे 3 से, तो 90 हो जाएगा और 21 को 2 से गुणेंगे 42, 90 में से 42 घटाएंगे 48 बचेगा। तो इसको नोट करो, एक और निकालना आपको, इसको मिटा देता हूं मैं। तो अब हम निकालते हैं एक्स बी थ्री, एक्स बी थ्री, इसको लिख सकते हैं बी थ्री का इनवर्स, बी थ्री का इनवर्स बी लिख सकते हैं, बराबर बी थ्री इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट, एडजॉइंट बी थ्री अपॉन बी थ्री का सारणिक इंटू बी, या हमारा देखो एडजॉइंट जो बी थ्री की सारणिक कितनी आई थी 26, 1/26, एडजॉइंट जो बी थ्री हम निकाल रहे हैं वो देखो कैसे निकालेंगे, इनका स्थानांतरण करो आप, 3 की जगह तो आ जाएगा 7 और 7 की जगह आ गया 3, 3 5 और माइनस क्या है आपका 1। अब आपको क्या करना है, चिन्ह आपको चेंज करना है, पहले वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये मान आएगा 20 और ये बी का मान रख दो कितना है 30 और 21, 30 और 21 मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 और 21। आगे हल करेंगे तो 1/26, अब देखो मैट्रिक्स को हल करते हैं, 30 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 210,
और 21 को 5 से करेंगे माइनस का 105। 30 को 1 से गुणा करो 30, 30 और 21 को 3 से गुणा करेंगे, 30 को 7 से गुणा किया, 21 को 5 से, 30 को 1 से गुणा किया 30 और 21 को 3 से गुणा करेंगे 63। तो 1/26, 210 में से 105 घटाएंगे 105 बचेगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 93 हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा आपका 105/26 और ये मान आएगा 93/26। ये मान आएगा अक्ष भी 3 का, इसका मान आने वाला है अक्ष भी 3 का आएगा, अक्ष भी 3 का। तो देखो आधारी हल कौन कौन सा होगा। आधारी, इसमें आपको पूछा क्या है, आधारी सुसंगत हल पूछा है। क्या पूछा है? आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल। दूसरा वाला जो माना है, देखो आधारी सुसंगत हल में दूसरा जो माना है अक्ष B2, उसमें माइनस है। क्या है? माइनस। तो माइनस वाले पद को हम हटा देंगे, माइनस वाले पद को हम हटा देंगे। तो यहां लास्ट में लिख रहा है अतः है आधारी हल, आधारी हल निम्न हो, आधारी हल निम्न हो। अब देखो आधारी हल कौन कौन से हैं। अक्ष B1 का मान हमारा आया था, उसको मैंने मिटा दिया। अक्ष B1 का जो मान आया था वो देख लो कितना आया था। एक तो आया था 93/11, ये किसका मान था? आपका अक्ष1 का। और एक आया था 48/11। तीसरा मान आप 0 मान, तीसरा मान आपके पास में है ही नहीं। अक्ष1 अक्ष2 का मान आया था, अक्ष3 का मान नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। आगे देखो मान ये आया हुआ आपका, ये रहा, किसका मान था ये? अक्ष1 अक्ष3 का मान है। अक्ष1 का मान तो कितना है? माइनस का 105, माइनस का 105। अक्ष2 का मान नहीं है तो ये 0 और ये 48। ये कितना है? 48। और देखो इसमें यहाँ पे अक्ष3 का मान नहीं है तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105/26 और 93/26 हो जाएगा। 93 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब हमें तो ये तो होते हैं आधारी हल। यदि आपको आधारी हल पूछे तो पूरे लिखने हैं आपको। आपको तो आधारी सुसंगत हल पूछा है। क्या पूछा है? आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल। तो आधारी सुसंगत हल बराबर, जो प्लस वाले हैं वो ले लो आप, 93/11, 48/11 और 0। ये पॉजिटिव है तो 0, 105/26 और 93/26। ये इसके आंसर। कम से कम 0 होना चाहिए, तो कम से कम 0 है, एक एक ही है। और ऋणात्मक पद नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक पद वाले पद को हमने कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे करना है आपको कुछ। आगे देखो दूसरा एग्जांपल, निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात करें। अब मैं तो सुसंगत बोला है, माइनस का आए थे प्लस का दे, सभी आंसर होगा। आधारी हल पूछा आपको, केवल क्या पूछा है? आधारी हल। आधारी हल में ऋणात्मक भी आ सकते हैं, 0 वाले भी सब आ सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो समीकरण लिखे उनको वापिस लिख ले आप। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 बराबर 5। दोनों इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो देखिए आप आगे निकायों की गुणांक मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स। तो गुणांक मैट्रिक्स जो बनेगी A बराबर, वो क्या बनेगी? देखो 1 2 1 2 2 1 और 1 5 1 5, ये गुणांक मैट्रिक्स आपकी बनेगी।
के बराबर हम मान लेंगे ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, अल्फा 3 है। यहाँ लिख देंगे जहां अल्फा 1 का मान कितना है 1 2, अल्फा 1 का मान, और अल्फा 2 का मान कितना है 2 1, और अल्फा 3 का मान 1 5 1 5। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है। आधारी हलों की संख्या ज्ञात करते हैं। आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या, तो आधारी हलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है एनसीएन। क्या होता है एनसीएन। एन का मतलब होता है कितने चर है इसमें, देखो 1 2 3, तो एन का मान तो हो गया 3, और एम का मतलब समीकरण कितने हैं 1 2 3C2, और 3C2 का मान अभी निकाला था, कितना आ जाएगा 3 आएगा। 3C2 का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब अल्फा 1 अल्फा 2 तथा अल्फा 3 में से दो का चयन करने का, दो का चयन करने का, दो का क्या करेंगे चयन करेंगे। दो का चयन करेंगे तो वो B1 का मान आएगा। पहले में अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा, बीच में कॉमा आपको नहीं लगाना है। ऐसे ही देखो B2 का मान निकालेंगे, तो B2 का मान क्या आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 3 हो जाएगा, और B3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये मान आ जाएगा। पहला अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा, फिर अल्फा 1 अल्फा 3 और अल्फा 2 अल्फा 3 आएगा। अब हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं B1 सारणिक। B1 सारणिक का मान निकालेंगे, तो B1 सारणिक में क्या होता है अल्फा 1 है, अल्फा 1 का मान रखो कितना है 1 2 1 2, अल्फा 2 का मान 2 1। सारणी को हल करो कितना आएगा, 1 को 1 से मल्टे 1 -4, कितना आ जाएगा -3। आपको ये तो नहीं सोच रहे कि ये माइनस का रहा है, एक माइनस पहले से इसमें होता है, तो ये -3 आ गया। B2 सारणी का मान निकालेंगे, तो ये होता है अल्फा 1 का मान तो 1 2 है, अल्फा 3 कितना है देखो 1 5 1 5, गुणा करो 5 एकम 5 -2, कितना आएगा 3। B3 सारणी का मान निकाल लेते हैं, B3 सारणी का मान निकालो आप, तो देखो यहाँ कितना है अल्फा 2 का मान कितना है 2 1 2 1, अल्फा 3 1 5, 5 दूनी 10 10 -1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये तो सारणी के मान है, इसको नोट करो आप। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद हम मान निकालते हैं XB1। इसका मान निकालेंगे XB1 को हम ले सकते हैं B1 का इनवर्स B। क्या ले सकते हैं B1 का इनवर्स B। B1 इनवर्स को निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट B1 एडजॉइंट B1 बट्टे B1 का सारणिक, ये तो इसका फॉर्मूला है इंटू B XB1 बराबर B1 सारणी का मान तो कितना है -3, तो 1/-3। एडजॉइंट B1 का मान निकालेंगे, तो देखो B1 का मान कितना है ये, इसका ट्रांसफर करेंगे, एक का ट्रांसफर तो एक ही होगा, तो 1 2 2 1, साइन चेंज करना है आपको, प्लस ये माइनस हो जाएगा,
बी का मान रख दो। बी की वैल्यू कितनी थी, देखो समीकरण में दे रखी थी, बी की वैल्यू थी 4 5। कितनी है, 4 5। ये मान लिखो है ना, बी की जो वैल्यू है वो समीकरण के बराबर में जो मान होता है वो होता है 4 और 5। तो एक्स बी वन बराबर 1/-3। करो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे -10 आएगा। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करो -8, 5 को 1 से गुणा करेंगे +5। 1/-3, 10 में 4 घटाएंगे -6, 8 में से 5 घटाएंगे -3। भाग कर दो इसमें, 6/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आएगा, और ये आ जाएगा 1। कितना आएगा, 2 और 1। कितना आ रहा है मान, ये 2 और 1 आएगा। कितना आएगा, 2 और 1, ये मान। ऐसे हम निकालते हैं एक्स बी टू। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी टू इनवर्स बी, और बी टू इनवर्स को लिखते हैं हम एडजॉइंट बी टू अपॉन बी टू की सारणिक, और साथ में बी, साथ में क्या लिखते हैं, बी। तो अब देखो, आप आगे एक्स बी टू बराबर, यहाँ मान रख दो आप एडजॉइंट बी टू निकालें तो बी टू इधर देख लो, इनको चेंज करो, 1 की जगह 5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और कितना है, 1 2। ये मैट्रिक्स आ गई। बी टू इनवर्स का मान कितना है, 3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दो बी का मान कितना है, 4 5, 4 5। इनके साइन आपको चेंज करने हैं, प्लस ये माइनस, ये माइनस, सीधा मान निकल गया। अब एडजॉइंट बी टू का वैसे निकालना नहीं है, पहले सीधा ऐसे का ऐसा मान निकालना है आपको। तो एक्स बी टू बराबर जो मान आएगा वो देखो 1/3, मैट्रिक्स को गुणा करो आप, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 5 को 1 से गुणा करेंगे -5, 4 को 2 से गुणा करो -8, 5 एकम 5। तो बराबर जो मान है 1/3, 20 में से 5 घटाएंगे 15, 8 में से 5 घटाएंगे -3। तो एक्स बी टू बराबर आ जाएगा भाग, 3 का भाग दो इसमें, तो ये आ जाएगा 5, और ये माइनस का 1। 5 और कितना आ गया, -1 आ गया आपका। सही आ रहा है, हाँ। बी थ्री का मान आ रहा है 9। तो देखो एक्स बी थ्री निकालते हैं हम। एक्स बी थ्री का फॉर्मूला क्या होगा आपका, बी थ्री का इनवर्स बी होगा। बी थ्री इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट बी थ्री बट्टे बी थ्री का सारणिक आ जाएगा, और इनटू में बी मान रख दो। एक्स बी थ्री बराबर, यहाँ पे देखो बी थ्री के सारणिक का मान आ रहा है 1, तो 1/9, इनको चेंज कर दो आप, 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 1। अब इसको मिटा दो मैट्रिक्स, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस, ये माइनस, और ये मान दे रखा है 4 5, बी का मान कितना है, 4 5। तो एक्स बी थ्री बराबर 1/9, हल करो इसको, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, और 5 दूनी 10, 4 को 1 से गुणा करेंगे -4, और प्लस का 5। पहले इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे, तो ये घटाएंगे तो 1/9, 20 में से 10 गए 10, 4 में से 5 गए 1। तो एक्स बी थ्री का जो मान आएगा वो आ रहा है आपका 10/9 और 1/9, 10/9 और 1/9 आ जाएगा, 10/9, 1/9 आ गया। 1 मिनट, 5 -2 -1 2, ये तो आ रहा है।
अल्फा 2 अल्फा 3 होता है। एक मिनट, एक मिनट देखिए आप, मान हमने गलत लिख दिया है, बारीक मिस्टेक हो गई है। देख, ये जो अल्फा 3 का जो मान आया था वो 1.5 है। कितना है? 1.5 है। तो देखो ये मान तो सही है, B3 का जो मान है वो तो सही है, 1/3 ही है। लेकिन B3 इनवर्स का जो मान था वो मैं लिख रहा हूँ, ये मान हो जाएगा आपको जब इसको चेंज करेंगे तो ये 5 -1 और 2 हो जाएगा, और ये मान है 4। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो हम सही कर रहे हैं। अब करो इसको गुणा, तो एक्स B3 बराबर आ जाएगा 1/3। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 -5, और ये आ जाएगा -4 प्लस का 10। हल करोगे इसको तो 20 में से 5 गए 15, और 10 में 4 गए 6, भाग दे दो 15 में 3 का। एक्स B3 बराबर मान आएगा 5 और 2। कितना मान आ जाएगा? 5 और 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 भी गुणियारे मान, तो 1/2 है। सॉरी, ये तो मान 1/2 ही है। कितना है? 1/9। 1/9, तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक तो मान आ गया 15/9, और एक आ गया 9 और 6/9, 6/9। 3 का भाग जा रहा है तो चलो 3 का भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो 5/3 और 2/3 आएगा मान। 5/3 और 2/3 आएगा। आपको तो आधारी हल पूछा था। क्या पूछा था? आधारी हल। अतः आधारी हल, अतः आधारी हल निम्न हो। आधारी हल क्या हो गए? निम्न हो। पहला जो हल आया था आपका, ये x1 का मान था, ये x2 का मान है, तो 2 1 या 0 है, x3 का मान नहीं है इसमें। यहाँ जब मान निकालेंगे तो ये मान देखो किसका कितना आया था, यहाँ तो मैंने मिटा दिया। ये मान आया आपका 5, x2 है नहीं तो 0 और -1, और x3 मान जो मान आया था पहले वाला 0 हो जाएगा, 5/3 और 2/3 होंगे। तो ये आएगा आपका आधारी हल। इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। जरूर समझ में आ रहा होगा आपको।